जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह एक राशि में रहने के बाद दूसरी राशि में प्रवेश करता है, और जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो इस अवधि को कहा जाता है गोचर में परिवर्तन। इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट। और गोचर में ग्रहों के यह परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों के गोचर में परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव होता है। इसी गोचर में परिवर्तन की कड़ी में सितंबर महीने के 4 तारीख को मध्याह्न 11:22 में वाणी के कारक, शब्दों के जो कारक होते हैं, बौद्धिक क्षमता के जो कारक होते हैं, बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। यह बुध ग्रह चंद्रमा की राशि से, अपने परम शत्रु चंद्रमा की राशि से आगे बढ़कर अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और वहां पर स्वयं सूर्य ग्रह जो वर्तमान अवधि में अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, यह अपने युवराज बुध का वेलकम करेंगे। और जब होगा सूर्य और बुध का मिलन, तो बनेगा बुधादित्य योग। और इस बुधादित्य योग का देव और दैत्य लगन दोनों के ऊपर भी बहुत अच्छा शुभ प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, बुध यदि पत्रिका में अच्छा हो व्यक्ति के, तो व्यक्ति के अंदर शब्दों का एक भंडार होता है। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, और यहां तक कि कब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस कला को भी व्यक्ति बखूबी इस्तेमाल करता है। लेकिन यदि यही बुध व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, व्यक्ति की जड़ बुद्धि होती है, अर्थात व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ना लिखने के बावजूद उस शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर पाता, शब्दों का व्यक्ति के पास अभाव होता है, और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में भी व्यक्ति निर्बली अर्थात कमजोर होता है। बुध यदि पत्रिका में योग कारक हो, तो व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध होता है और व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। यही बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, तो व्यक्ति बमुश्किल अपना जीवन यापन कर पाता है, संबंधों में अक्सर उसकी कटुता होती है, और यहां तक कि पाचन तंत्र से संबंधित, पथरी से रिलेटेड व्यक्ति को बारंबार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह 4 सितंबर से लेकर सोमवार 23 सितंबर तक रहेंगे सूर्य की राशि में, और उसके तदुपरांत प्रवेश कर जाएंगे स्वयं की कन्या राशि में। अब इसी पर एक नजर डालते हैं कि जब बुध ग्रह राजा सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि से। यदि आपकी राशि है मेष, तो बुध ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीयेश और षष्ठेश के कारक। अब बुध ग्रह प्रवेश कर जाएंगे पंचम भाव में। आपको क्या होगा इस अवधि में? प्रोफेशन में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि विगत लंबे समय से आपके पास जॉब नहीं थी, तो यथाशीघ्र सर्विस की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आपकी राशि है मेष और आप हैं बिजनेसमैन, तो इस अवधि में आपके व्यवसाय में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। रिलेशन तृतीय भाव होता है पैतृक संपत्ति और रिश्तों का। इस अवधि में आपके अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ रिश्ते मधुर होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, और साथ ही साथ रोग और व्याधि से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन इस अवधि में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचने की परम आवश्यकता है। यदि आपकी राशि है मेष, तो इस अवधि में आप क्या करें? प्रत्येक बुधवार के दिन
चोकर के लड्डू और उसमें गुड़ मिलाकर गौमाता को खिला दीजिए। निश्चित बुध ग्रह की आपको अनुकंप कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है वृष, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश और द्वितीयेश के कारक, और अब बुध ग्रह स्वयं पहुंच गए आपके कहा, चतुर्थ भाव में। अद्भुत शुभ समय है। परिवार में जो रोग और व्याधि थी उससे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। संतान से संबंधित आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रोफेशन में आपकी उन्नति के योग बन रहे हैं और आर्थिक क्षेत्र में भी इस अवधि में आपको उन्नति प्राप्त होगी। क्या करें यदि आपकी राशि है मिथुन? तो यदि आपकी राशि है वृष, तो प्रत्येक बुधवार के दिन कोशिश करें मूंग की दाल, हरा कपड़ा किन्नर को दान दे दीजिए। बुध ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, बुध ग्रह स्वयं आपके लगन, आपके राशि के स्वामी होते हैं और आपके परिवार के कारक भी होते हैं। अब यह प्रवेश कर रहे हैं आपके तृतीय भाव में। शारीरिक क्षेत्र में रोग और निवृत्ति प्राप्त होगी। मानसिक तौर पे अपने आप को आप इस अवधि में सहाय महसूस करेंगे। परिवार के अंदर आपको अच्छा समय बिताने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। परिवार से भी रोग और व्याधि की निवृत्ति होगी। भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। यहां तक कि पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ के योग भी बन रहे हैं। आप गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें और एक हरा कपड़ा सदैव अपने पास रखें। निश्चित आपको इस अवधि में बुध ग्रह के अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीयेश और द्वादशेश, तृतीयेश और द्वादशेश के स्वामी, और अब बुध ग्रह स्वयं पहुंच गए आपके द्वितीय भाव में। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की परम आवश्यकता है। भाई बहनों से संबंध कटु हो सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद और मतभेद हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी की संभावना बन सकती है। यहां तक कि न्यायिक यात्रा की संभावनाएं भी बनती हैं। अचानक धनहानि, एक्सीडेंट के चांस भी बनते हैं। अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन हानि का कारक है। आपको क्या करना है इस अवधि में? बुधवार के दिन हरी चीजें दान दें और साथ ही साथ भगवान शंकर की उपासना करें। बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, गोचर में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह होते हैं, बुध जिनको सूर्यादि नवग्रहों में युवराज की उपाधि प्राप्त है। यह बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं। सूर्य इनके परम मित्र हैं और सूर्य राजा हैं, बुध युवराज हैं। बुध ग्रह का गोचर में जो यह परिवर्तन है 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर, लगभग 19 दिन का, यह देव और दैत्य दोनों लगन अर्थात मेष से लेकर मीन सभी राशियों के लिए लाभदायक अवधि है। लेकिन थोड़ी सी सतर्कता के साथ, जो सावधानी आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाई है, यदि आप इन सावधानियों पर गौर करते हैं और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, श्रद्धा और भक्ति से आप इन उपायों को करते हैं, तो निश्चित यह 19 दिन का 19 अर्थात 19 दिन की जो अवधि है, यह आपके जीवन में अमिट छाप छोड़ सकती है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन,
नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।